हाँ देखेंगे, आज हम लोग कल आक्सीकरण अपचयन समाप्त हो गया था, रिडॉक्स अपक्रिया। आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो आज नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तथा उसके यौगिक। और ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, तो इसको हम लोग जल्दी से पढ़ भी सकते हैं। तो लेसन 9 केमिस्ट्री में, लेसन 9 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन व उसके यौगिक। हाइड्रोजन व उसके यौगिक। और हेडिंग डालेंगे, हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थिति। हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थिति। हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थिति, ये चार्ट को बना लेंगे। ये चार्ट आपको एग्जाम में अगर ये हेडिंग आ जाए तो बनाना पड़ेगा। वर्ग और ये आवर्त। यानी यहां पर पहले हाइड्रोजन को देखो, फर्स्ट ए वर्ग में यहां पर हाइड्रोजन को रखा गया है, और हाइड्रोजन को यहां पर सेवंथ ए वर्ग में भी हाइड्रोजन को यहां रखा गया है। दोनों जगह रखा गया आवर्त सारणी में, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम और रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फ्रांसियम 87। और यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक है। अब यहाँ पर पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और ये सातवां। 7 आवर्त है, इसको बना लो। एटी एस्टेटीन, 80 87।
हो गया। देखेंगे इसमें हाइड्रोजन का ये केमिस्ट्री का आवारा तत्व माना जाता है। तो आवारा तत्व माना जाता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थिति आज भी विवादास्पद है, आज भी स्थिति फिक्स नहीं हो सका है। हाइड्रोजन को इनके गुणों के आधार पर ये क्षार धातुओं के साथ फर्स्ट ए वर्ग में, हेलिना का रब से फरियाद, और हैलोजनों के साथ सेवंथ ए वर्ग में रखते हैं। यानी फिर कल बाहर आएगा ऑटो। ठीक है, तो हैलोजनों के साथ रखा गया है। तो पहले लिखेंगे यानी पहला, यानी हाइड्रोजन को क्यों क्षार धातुओं के साथ रखा गया है, तो लिखेंगे हाइड्रोजन का किससे समानता, क्षार धातु से समानता। क्योंकि मेंडलीफ ने कहा था कि समान गुण वाले तत्व को एक ही वर्ग में रखा जाए। तो अगर हाइड्रोजन का अधिकांश गुण जो है फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों से अगर मिलेगा तो हम हाइड्रोजन को क्षार धातु के साथ फर्स्ट ए वर्ग में रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। तो लिखेंगे हाइड्रोजन का हेडिंग लिखा गया, हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थिति, इसमें लिखेंगे हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थिति विवादास्पद है, विवादास्पद है अर्थात विवादास्पद है, अर्थात हाइड्रोजन को उनके गुणों के आधार पर क्षार धातुओं के साथ फर्स्ट ए वर्ग, क्षार धातुओं के साथ फर्स्ट ए वर्ग तथा हैलोजनों के साथ सेवंथ ए वर्ग में रखा जाता है। सेवंथ ए वर्ग में रखा जाता है। ठीक है, हेडिंग डालेंगे हाइड्रोजन का क्षार धातुओं से समानता, हाइड्रोजन का क्षार धातुओं से समानता, क्षार धातुओं से समानता। समानता में पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहां देखेंगे अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 1s1, और क्षार धातु के अन्य तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जैसे लिथियम 3 का तो 1s2 2s1। अगर सोडियम 11 का लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s1। हो गया। तो यहां पर क्या कहेंगे, हाइड्रोजन के सबसे बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास s1 और क्षार धातुओं के भी सबसे बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व को बोहर ने क्या किया था, एक ही आवर्त एक ही वर्ग में रखा था। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है,
एक समान है। तो लिखेंगे हाइड्रोजन तथा क्षार धातु, हाइड्रोजन तथा क्षार धातु दोनों के सबसे बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दोनों के सबसे बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है। NS1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। दूसरा, संयोजकता। संयोजकता यहां देखो जी, किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व की, तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन की संयोजकता एक, और इस क्षार धातुओं के भी बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी भी संयोजकता एक। तो लिखेंगे हाइड्रोजन तथा क्षार धातु दोनों की सामान्य संयोजकता कितनी होती है? एक होती है। तो लिखेंगे हाइड्रोजन तथा क्षार धातु, हाइड्रोजन तथा क्षार धातु दोनों की सामान्य संयोजकता, दोनों की सामान्य संयोजकता एक होती है। संयोजकता एक होती है। तीसरा, धन विद्युतीय लक्षण। धन विद्युतीय लक्षण, यहां देखो धन विद्युतीय लक्षण में ऐसे तत्व जिसके आयतन कोश में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह उतने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके उतना धनायन बनाता है। तो हाइड्रोजन के आयतन कोश में एक इलेक्ट्रॉन और क्षार धातुओं के आयतन कोश में एक इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके एक धनायन बनाएगा। और क्षार धातु जो है लिथियम, सोडियम, इसके आयतन कोश में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना अस्थाई संरचना बना लेगा। और सोडियम भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके अक्रिय गैस की अस्थाई संरचना बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, तो कहेंगे हाइड्रोजन की भांति क्षार धातु भी इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की क्या करते हैं? प्रबल प्रवृत्ति, क्योंकि सबसे अधिक धन विद्युतीय लक्षण किसका होता है? क्षार धातु का। तो लिखेंगे हाइड्रोजन की भांति, हाइड्रोजन की भांति क्षार धातु भी, क्षार धातु भी इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके, त्याग करके धनायन बनाने की, त्याग करके धनायन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं। प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं। धनायन बना लीजिए।
अगला अधातुओं से क्रिया, चौथा अधातुओं से क्रिया, अधातुओं से क्रिया। देखो अधातुओं से क्रिया जैसे क्लोराइड, सल्फाइड, सल्फर क्या है, अधातु है, क्लोरीन अधातु है, और यहां पर ऑक्सीजन अधातु है। तो हाइड्रोजन की भांति सभी क्षार धातु समान और सूत्र वाले यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करे तो HCl बना लेगा, और हाइड्रोजन इस क्षार धातुओं से, जैसे हैलोजन भी, ये क्षार धातु जो है यह हैलोजन से तथा क्लोरीन से क्रिया करे तो NaCl। देखो एक धनायन एक ऋणायन, एक धनायन एक ऋणायन। अगर हाइड्रोजन सल्फर से क्रिया करे तो H2S बना लेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। और अगर क्षार धातु भी सल्फर से क्रिया करे तो समान सूत्र वाले यौगिक सोडियम सल्फाइड बनाएगा। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करे तो H2O बनाएगा, और क्षार धातु भी ऑक्सीजन से क्रिया करे तो Na2। अर्थात दोनों क्या है, समान और सूत्र वाले यौगिक होते हैं। तो लिखेंगे हाइड्रोजन की भांति क्षार धातु भी अधातुओं से क्रिया करके समान और सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं, समान और सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। लिख लो इसको, क्लोराइड HCl, NaCl, सल्फाइड H2S, Na2S इत्यादि। किसका, इसका 86 होता है। स्टेनियम का 85 होता है, इसका 85 होता है 80 का, और फ्रांसियम का 87 होता है। अगला 4 हो गया जी। 5वां अपचायक गुण, अपचायक गुण, अपचायक गुण। यहां देखो अपचायक गुण में कहेंगे हाइड्रोजन की भांति सभी क्षार धातु अपचायक, प्रबल अपचायक के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी वह किसी धातु ऑक्साइड को धातुओं में क्या हो सकता है, अपचयित हो जाता है। तो कहेंगे हाइड्रोजन की भांति, हाइड्रोजन भी अपचायक के गुण को प्रदर्शित करता है, क्षार धातु भी अपचायक के गुणों को प्रदर्शित करता है, यानी दोनों क्या होता है, अपचायक गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे हाइड्रोजन की भांति क्षार धातु भी अपचायक के गुणों को प्रदर्शित करते हैं।
गुणों को प्रदर्शित करते हैं। हो गया। तो देखो, अब यहां पर देखो, इस प्रकार हाइड्रोजन का उपरोक्त गुण अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, धर्मविधि लक्षण और अधातुओं से क्रिया अपचाय गुण हाइड्रोजन तथा क्षार धातुओं से क्या हो रहा है, मिलजुल रहा है। तो इसके कारण हम हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ फर्स्ट वर्ग में रख सकते हैं। तो नीचे लिख लो, पैराग्राफ चेंज कर लो। इस प्रकार हाइड्रोजन का उपरोक्त लक्षण, हाइड्रोजन का उपरोक्त लक्षण क्षार धातुओं से मिलने के कारण, उपरोक्त लक्षण क्षार धातुओं से मिलने के कारण इसे क्षार धातु के साथ फर्स्ट ए वर्ग में रखा जा सकता है। अगला, हाइड्रोजन का हैलोजनों से समानता। हाइड्रोजन का हैलोजनों से समानता। यहां देखेंगे, जैसे हैलोजनों से समानता में पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 देखो, हाइड्रोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन 9 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5। और क्लोरीन 17 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखो, हाइड्रोजन को हीलियम की अक्रिय संरचना प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, एक की आवश्यकता पड़ती है। अरे एक है और एक मिल जाए तो हीलियम अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना। इसके बायतम को से पांडु 7, इसके बायतम को से पांडु 7। और हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी अक्रिय गैस तत्व के बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो कहेंगे कि हाइड्रोजन की भांति हैलोजन तत्वों को अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो लिखेंगे हाइड्रोजन की भांति, पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखेंगे हाइड्रोजन की भांति हैलोजन तत्वों को अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना, अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। बना लो इसको।
हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। दूसरा देखो, संयोजकता। संयोजकता, संयोजकता में देखो, हाइड्रोजन के आयतन कोष में एक इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता एक, हैलोजनों के आयतन कोष से 5 दूर 7 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता 8 - 1, तो 8 में 7 गया 1। तो कहेंगे हाइड्रोजन की भांति सभी हैलोजन तत्वों की सामान्य संयोजकता 1 होती है। तो लिखेंगे हाइड्रोजन की भांति, हाइड्रोजन की भांति सभी हैलोजन तत्वों की, सभी हैलोजन तत्वों की सामान्य संयोजकता, सामान्य संयोजकता 1 होती है। संयोजकता 1 होती है। हो गया। अब तीसरा, ऋण विद्युतीय लक्षण। विद्युतीय लक्षण देखो, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो 1 ग्रहण करेगा तो जितना ग्रहण करेगा उसके ऊपर एक उतना माइनस, तो 1 है, और 1 ग्रहण किया तो 1 1 2, अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना। फ्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन के आयतन कोष से 5 दूर 7, कितना मिल जाए कि अष्टक पूरा हो जाए? तो 1 ग्रहण करेगा, क्लोरीन के आयतन कोष में 7, एक ग्रहण कर लेगा तो 1 माइनस, 1 माइनस, और 1 ग्रहण करेगा तो 1 माइनस, और सब अक्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त कर लिया। तो कहेंगे कि हाइड्रोजन की भांति सभी हैलोजन तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं। तो लिखेंगे हाइड्रोजन की भांति सभी हैलोजन तत्व, सभी हैलोजन तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की, ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं। बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखते हैं। ऋणायन बना लो, रिएक्शन लिख लो। हो गया। चौथा, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था देखो, भौतिक अवस्था, हाइड्रोजन क्या है बाबू? गैस है। हाँ, अब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी क्या है? गैस ही है। तो कहेंगे हाइड्रोजन की भांति सभी हैलोजन तत्व गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। हम सभी नहीं कर सकते, कुछ अपवाद भी है। ब्रोमीन और धातु होने के बावजूद भी गैस द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। तो लिखेंगे हाइड्रोजन की भांति हैलोजन तत्व, हैलोजन तत्व भी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं।
पांचवा अधात्विक गुण। अधात्विक गुण। अधात्विक गुण। हाँ देखेंगे अधात्विक गुण। अधात्विक गुण में कहेंगे अधातु, तो जैसे सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर नहीं बनाते थे आवर साड़ी में, तो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर के सबसे किनारे ये है, तो हाइड्रोजन अधातु, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब क्या है? अधातु है। तो कहेंगे हाइड्रोजन की भांति इस वर्ग के सभी तत्व क्या है? अधात्विक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन यहाँ चार धातु में देखो, यह अधातु था तो ये सब धातु था, लेकिन ये सब एक समान गुण को प्रदर्शित करता है, कर रहा ना। तो लिखेंगे हाइड्रोजन की भांति, हाइड्रोजन की भांति इस वर्ग के सभी तत्व, इस वर्ग के सभी तत्व अधात्विक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लो। देखो इस प्रकार यहां देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, ऋण विद्युतीय लक्षण, अधात्विक लक्षण, भौतिक गुण, ठीक है, संयोजकता इत्यादि सब क्या हो रहा है? हैलोजन तत्वों से मिलजुल रहा है। इस कारण हाइड्रोजन को हैलोजनों के साथ सेवक के वर्ग में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो नीचे लिख लो पैराग्राफ चेंज करके। इस प्रकार हाइड्रोजन का उपरोक्त सभी लक्षण, हाइड्रोजन का उपरोक्त सभी लक्षण हैलोजन तत्वों से मिलने के कारण इसे हैलोजनों के साथ सेवंथ ए वर्ग में रखा जा सकता है। अगला हेडिंग आर्थो तथा पैरा हाइड्रोजन। आर्थो तथा पैरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन H परमाणु क्रमांक 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन? 1 होते हैं। तो परमाणु क्रमांक 1, तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो नाभिक में 1 प्रोटॉन, हाँ, और कितने इलेक्ट्रॉन? लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं। और हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं रहते हैं, नहीं तो सभी तत्वों के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर देखो, और हाइड्रोजन H2 गैस है, गैस से द्विपरमाणु होती है। तो हाइड्रोजन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं?
2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉनों के यानी इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के आधार पर, चक्रण के आधार पर देखो, यानी एक में चक्रण जो होता है, अगर इधर से इधर हो तो यह इधर से इधर, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके ठीक जो है विपरीत दिशा में ये चक्रण, यानी इधर चक्रण करे और यह इधर चक्रण करे। हाँ, दोनों एक ही तरफ। ठीक है, तो दोनों एक ही तरफ गति करते हैं, तो इस हाइड्रोजन को हम आर्थो हाइड्रोजन का, तभी परिभाषा हम बता रहे हैं, आर्थो हाइड्रोजन। ठीक है, और यहां पर देखो, अब यहां पर ये प्रोटॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन, और इसके सटे दूसरा हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन हो गए और ये एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां पर देखो, अब इसका चक्रण, यहां पर तो ये सीधे विपरीत, और यहां पर देखो इसके सीधे एंटी, या इधर तो यह इधर। ठीक है, तो यह हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होगा? पैरा हाइड्रोजन होगा। तो पैरा हाइड्रोजन, ये फिगर द्वारा प्रदर्शित कर सकते हो आर्थो और पैरा हाइड्रोजन के, लेकिन हम परिभाषा ही बता रहे हैं। कहेंगे हाइड्रोजन H2 के एक अणु में हाइड्रोजन के एक और एक 2 परमाणु होते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और H2 के अणु के दोनों परमाणुओं में प्रोटॉनों का चक्रण, प्रोटॉनों का चक्रण एक ही दिशा में हो सकता है या विपरीत दिशा में हो सकता है। इस चक्रण के आधार पर हाइड्रोजन 2 प्रकार के होते हैं, आर्थो तथा पैरा हाइड्रोजन। आर्थो हाइड्रोजन किसे कहते हैं? तो जब H2 अणु में प्रोटॉनों का चक्रण, जब H2 अणु में प्रोटॉनों का चक्रण, यहां पर देखो प्रोटॉनों का चक्रण दोनों क्या है? एक ही दिशा में होते हैं, तो इस हाइड्रोजन को हम आर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। और जब H2 अणु में प्रोटॉनों का चक्रण देखो, या इधर तो या इधर, तो प्रोटॉनों का चक्रण जब विपरीत दिशा में होता है, तो ऐसे इस हाइड्रोजन को हम कौन सा हाइड्रोजन कहते हैं? पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। कंफर्म? तो परिभाषा कंफर्म ना, फिगर से ही परिभाषा कंफर्म है। जब चक्रण एक दिशा में होता है तो आर्थो, और जब चक्रण विपरीत दिशा में होता है तो उसे पैरा। तो लिखेंगे हाइड्रोजन अणु H2 में, हाइड्रोजन अणु H2 में, H2 में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। दो परमाणु होते हैं। H2 अणु में हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं के प्रोटॉनों का चक्रण एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा में होता है। हो गया पैराग्राफ चेंज। पहला, जब H2 अणु में प्रोटॉनों का चक्रण, पहला जब H2 अणु में प्रोटॉनों का चक्रण एक ही दिशा में होता है,
प्रोटॉनों का चक्रण एक ही दिशा में होता है तो उसे आर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। तो उसे आर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। हो गया। दूसरा लिखेंगे, जब H2 अणु में प्रोटॉनों का चक्रण H2 अणु में प्रोटॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है तो उसे पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। ये दोनों फिगर बना जाएंगे। हो गया। पैराग्राफ नीचे लिख लो, साधारण हाइड्रोजन H2 में देखो दोनों हाइड्रोजन होते हैं, आर्थो भी होते हैं और पैरा भी होते हैं। H2 में आर्थो तथा साधारण हाइड्रोजन H2 में आर्थो तथा पैरा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। कमरे के ताप पर आर्थो तथा पैरा हाइड्रोजन साम्य अवस्था में होते हैं। अगला हेडिंग, हाइड्रोजन के समस्थानिक। ये तो देखो इसको देखा जाता है, दाईं तरफ वाला एक दिशा में है, एक दिशा में है तो आर्थो, दाईं तरफ विपरीत दिशा में है तो पैरा। समझ में आया? इसको रिएक्शन को लिख लो, इस रिएक्शन को लिखे हो, आर्थो हाइड्रोजन उत्क्रमणी पैरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिक, यहां देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। H11 जिसको कहते हैं प्रोटियम या साधारण हाइड्रोजन। इसको देखो
12। इसको कहते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम या भारी हाइड्रोजन, भारी हाइड्रोजन। और एक होता है ट्राइट्रियम। ये क्या होता है? H13। इसको कहते हैं ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम या इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। तो रेडियो एक्टिव यानी यह रेडियो एक्टिवता के गुणों को प्रदर्शित करता है। प्रकृति में जितने रेडियो एक्टिव तत्व होता है उसमें सबसे अधिक रेडियो एक्टिवता का गुण पाया जाता है तो ट्राइट्रियम का। इससे अधिक किसी में हुक्मे नहीं करता है, लेकिन इसकी मात्रा क्या होती है? बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, वही तत्व रेडियो एक्टिवता के गुणों को मैक्सिमम प्रदर्शित करता है, जिसके लिए N/P का मान 1.5 होता है। वह रेडियो एक्टिवता के गुणों को प्रदर्शित करता है। यानी न्यूट्रॉन बटा प्रोटॉन। इसमें देखो, इसमें कितना है? प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 3 में से क्या? 2, अर्थात 2 हो गया। 1.5 से काफी अधिक है, तो इसके रेडियो एक्टिवता का गुण क्या होगा? सबसे अधिक होगा। कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, 3 को रेडियो एक्टिवता तो दे देगा, 1 को ट्राइट्रियम दे देगा। सबसे मैक्सिमम रेडियो एक्टिवता होता है तो ट्राइट्रियम। तो लिखेंगे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइट्रियम होते हैं। तथा ट्राइट्रियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइट्रियम होते हैं, जिसमें ट्राइट्रियम रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है। समस्थानिक होता है। तीनों लिख लो। भारी हाइड्रोजन। अगला हेडिंग, नया हेडिंग, डाई हाइड्रोजन। डाई हाइड्रोजन, डाई हाइड्रोजन सूत्र क्या होता है? H2। देखो, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक अणु है। इसका खोज हेनरी केवेंडिश ने यानी अम्लों का धातुओं से क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त किया।
पृथ्वी पर हाइड्रोजन सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हल्की होने के कारण, यानी हल्की होने के कारण यह पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 0.15% ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं कि यह हल्की होने के कारण क्या होगा, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी परसेंट, 0.15% पाए जाते हैं। तो लिखेंगे यह द्विपरमाणुक अणु है? लिखो, यह द्विपरमाणुक अणु H2 होता है, जिसका खोज सर्वप्रथम हेनरी कैवेंडिश ने किया। कैवेंडिश ने किया। यह हल्की होने के कारण यह पृथ्वी के वायुमंडल में 0.15% ही पाया जाता है। पाया जाता है। अब इसको बनाने की विधि, बनाने की विधि बनाने की विधि में पहला, हेडिंग है अम्ल से। अम्ल से हेनरी कैवेंडिश ने अम्ल से ही बनाया था। देखो अम्ल से कैसे बनाते हैं, जैसे Cl हो गया, H2SO4 हो गया, इसको अत्यधिक क्रियाशील धातु जैसे जिंक हो गया, ठीक है, तो अत्यधिक क्रियाशील जिंक धातु, मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक और मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, अतः यह अम्ल से क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देते हैं और स्वयं उसका स्थान ले लेंगे, तो जिंक क्लोराइड, और यह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और स्वयं उसका स्थान ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके, अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। हो गया, रिएक्शन लिख लो। अब लिखो बनाने की सेकंड विधि, प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि
फिगर बना लेंगे। बन गया। बुल्फ बोतल, ऐसा बोतल जिसके दो मुख होते हैं, तो इस बोतल को बुल्फ बोतल। जैसे तुम सफा बोतल हो। हो गया। अब देखो, प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस के निर्माण के लिए चित्रानुसार उपकरण लेते हैं, जिसमें एक बुल्फ बोतल में दानेदार जिंक को लेकर बिंदुपाती फनल द्वारा डाइल्यूट H2SO4 गिराते हैं। ठीक है, तो जिंक पर Zn पर जब डाइल्यूट H2SO4 गिराएंगे तो जिंक अधिक क्रियाशील होता है, तो तुरंत इस अम्ल से तुरंत क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा और जिंक सल्फेट में बदल जाएगा। ठीक है, और यह हाइड्रोजन गैस ऊपर उठेगी। ठीक है, और इस नली से होता हुआ इस जल में रखे हुए उल्टा गैस जार, देखो पेंदी ऊपर है मुख नीचे है, तो इस जल में रखे हुए उल्टे गैस जार के मुख पर हाइड्रोजन गैस एकत्र हो जाती है। तो यह हाइड्रोजन गैस बनाने की कौन सी विधि हो गई,
प्रयोगशाला विधि हो गया। तो लिखेंगे प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस के निर्माण के लिए चित्रानुसार उपकरण लेते हैं। जिसमें एक बुल्फ बोतल में दानेदार जिंक को लेकर बिंदुपाती फनल द्वारा दानेदार जिंक को लेकर बिंदुपाती फनल द्वारा डाइल्यूट H2SO4 गिराते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। जो जल में रखे हुए उल्टे गैस जार के मुख पर एकत्र हो जाता है। रिएक्शन लिख लो। Zn plus H2SO4 gives then ZnSO4 plus H2। कहां पर लिखा गया? हो गया। अब लिखेंगे सामान्य गुण। हाँ, यानी हाइड्रोजन बनाने की विधि 2 हो गया। अब यह इसके क्या क्या सामान्य गुण हैं। ठीक है, आज का मीटिंग समाप्त।